नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून के लिए भारत के एमआरएफए टेंडर में यूनाइटेड किंगडम अग्रणी भूमिका निभाएगा। जी हां दोस्तों, मीडियम मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट एमआरएफए टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट के दुर्जय बेड़े के लिए भारत की खोज ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम देश में यूरोफाइटर टाइफून अभियान का नेतृत्व करने के लिए संभावित अग्रदूत के रूप में उभरा है। मतलब दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम भारत को यूरोफाइटर टाइफून देना चाहता है एमआरएफए डील के तहत। यह हाल ही में सऊदी अरब से जुड़े उपद्रव के बाद आया है, जहां यूरोफाइटर टाइफून कार्यक्रम में भागीदार देशों में से एक जर्मनी ने राष्ट्र को हथियारों की बिक्री निलंबित कर दी थी। यह निर्णय 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कॉमर्शियल दूतावास के भीतर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के कारण लिया गया था। हथियारों की बिक्री रोकने और बाद में अतिरिक्त यूरोफाइटर टाइफून जेट खरीदने की सऊदी अरब की योजना को रद्द करने में जर्मनी के दृढ़ रुख ने संघ की गतिशीलता को फिर से आकार दिया है। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून को इटली, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी 3-4 यूरोपीय देश मिलकर या इन देशों की कंपनियां मिलकर यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण करती है। दोस्तों, इस फाइटर जेट को बड़ी संख्या में सऊदी अरब खरीदने वाला था और डील भी तय हो गई थी, पर उसी समय जो सऊदी का एक पत्रकार था जमाल खशोगी, और वो दोस्तों सऊदी अरब की एम्बेसी दूतावास में जाते ही वो वापस कभी बाहर नहीं आया, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के कारण जर्मनी ने देखते हुए कि इस तरह दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या सऊदी अरब के प्रिंस करवा रहे हैं, तो उनको ये हथियार नहीं दिया जाए। पूरी तरह से जर्मनी ने मना कर दिया, हमारे को कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है और हम यूरोफाइटर टाइफून सऊदी अरब को नहीं देंगे। तो दोस्तों, इटली और यूनाइटेड किंगडम ने फिर फैसला किया और सऊदी अरब को मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद भारत यूरोफाइटर टाइफून खरीदने वाला था, पर दोस्तों भारत ने 36 राफेल खरीद लिए, क्योंकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट में न्यूक्लियर मिसाइल लगाई जा सकती है और भारत को न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की जरूरत थी। इसलिए दोस्तों उसने यूरोफाइटर टाइफून की बजाय राफेल फाइटर जेट खरीदा है। पर दोस्तों, एमआरएफए टेंडर में भारत ने राफेल फाइटर जेट के साथ यूरोफाइटर टाइफून को भी शॉर्ट लिस्ट किया है। भारत मतलब 115 जो भारत को एमआरएफए डील के तहत फाइटर जेट खरीदने हैं, वो फाइटर जेट भारत यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकता है। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून कार्यक्रम परंपरागत रूप से साझेदार देशों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है, जिसमें जर्मनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हाल की घटनाओं से रणनीति में बदलाव आया है। यूनाइटेड किंगडम भारत में अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक संभावित नेता के रूप में उभरा है। यूके के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत के एमआरएफए टेंडर द्वारा प्रस्तुत अवसर और यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध को सुरक्षित करने की क्षमता को बुनाना है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने भारत की बात नहीं मानी थी और खालिस्तानियों को सजा नहीं दी थी, इसलिए दोस्तों भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूनाइटेड किंगडम से रद्द कर दिया था। पर दोस्तों, अब यूनाइटेड किंगडम को अक्ल आई है कि भारत इतना बड़ा मार्केट है और भारत के साथ अगर हम बना के नहीं रखेंगे तो हमारी जीडीपी और भी ज़्यादा पिछड़ जाएगी। और यह बात जर्मनी ने यूनाइटेड किंगडम को अच्छी तरह से समझा दी और उसने कहा कि अपने फाइटर जेट की लॉबी करो और भारत के साथ अमेरिका जिस प्रकार से जॉइंट वेंचर करके हथियार बना रहा है, हमारे को भी भारत के साथ उसी तरह से जुड़ना है। और भारत दोस्तों जर्मनी से 6 सबमरीन भी खरीदने वाला है। इसको देखते हुए और भी ज़्यादा भागीदार यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी भारत के साथ चाहता है। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून एक अत्याधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू जेट है, लंबे समय से भारत के रेडार पर है। इसे 2012 में 126 फाइटर जेट के लिए रद्द किए गए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमआरसीए टेंडर में डसोल्ट राफेल के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया था, जबकि राफेल ने 36 जेट के पिछले ऑर्डर के साथ भारतीय वायुसेना में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। और यूरोफाइटर टाइफून ने मुख्य रूप से जर्मनी के नेतृत्व में भारत में एक लो प्रोफाइल अभियान बना रखा है। दोस्तों, बाधाओं के बावजूद यूरोफाइटर टाइफून एक प्रबल दावेदार बना हुआ है। जेट के 1/3 कंपोनेंट जर्मनी से मंगाए गए हैं, जो कार्यक्रम में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य ने कंसोर्टियम को अज्ञात जल में नेविगेट करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम अधिक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपनी पिछली सफल भागीदारी के कारण डसोल्ट की अग्रणी स्थिति को पहचानते हुए कड़े तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अन्य विकल्पों की खोज के लिए तैयार है। एमआरएफए निविदा वैश्विक विमान दिग्गजों के लिए अपनी शक्ति दिखाने और महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल करने, भारत और चुने गए भागीदार के बीच रासायनिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, पहले इस डील को एमआरसी डील
कहा गया था और इस डील के तहत 126 फाइटर जेट खरीदने थे। उस समय दोस्तों इस डील में डसोल्ट राफेल के साथ साथ यूरोफाइटर टाइफून को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। दोस्तों अब इस डील को MRFA डील कहा गया है और इस डील के तहत भारत को 125 फाइटर जेट खरीदने हैं दोस्तों, और भारत इन फाइटर जेट में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जेट बहुत अधिक दोनों फाइटर जेट भारत इनमें से खरीद सकता है। ये अधिक संभावना है दोस्तों। राफेल फाइटर जेट की संभावना इसलिए है कि भारत की नेवी ने भी 26 राफेल जेट खरीद लिए हैं और दोस्तों भारत पर अब भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल पहले से हैं और 26 भारतीय नेवी ने खरीद लिए हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों अब भारत में जो इंजन बनाया जा रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए, उसमें भी दोस्तों साफरान कंपनी भारत को सहयोग करना चाहती है और नए इंजन के लिए भारत का सपोर्ट करना चाहती है और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और नए इंजन बनाने के लिए भारत के साथ तैयार है। भारत जो भारतीय नेवी के लिए 26 राफेल जेट खरीद रहा है उनको दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में ही निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों अगर भारत अब यूरोफाइटर टाइफून खरीदता है, क्योंकि भारत के पास वैसे ही राफेल जेट तो हो ही गए हैं, और अब भारत अगर यूरोफाइटर टाइफून खरीदता है, और यूरोफाइटर टाइफून एक खतरनाक विमान है दोस्तों, इसकी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है और राफेल की भी नहीं हुई होती अगर भारत राफेल फाइटर जेट को नहीं खरीदता, क्योंकि दुनिया में दोस्तों तीसरे नंबर की मजबूत सेना है भारत की। भारत को देख बाकी दुनिया के देश हथियार खरीदते हैं, तब भारत ने राफेल जेट खरीदे तो दुनिया ने भी राफेल जेट खरीदना शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए अगर यूरोफाइटर जेट पर भारत को कंसेक्शन दिया जाता है और बहुत अधिक छूट दी जाती है और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो भारत इस फाइटर जेट को खरीद सकता है। दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून यूरोप का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 1 और 2 सीटर। लंबाई 52.4 मीटर और फीट, विंग स्पेन 35.4 फीट और ऊंचाई 17.4 फीट है। यह अधिकतम 2125 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ सकता है गति से। कॉम्बैक्ट रेंज इसकी 1389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर है। दोस्तों ये अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों इतनी ऊंचाई पर कोई भी अन्य फाइटर जेट नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि राफेल फाइटर जेट भी 50 से 55,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता है। दोस्तों इसमें 27 मिलीमीटर की माउजर रिवॉल्वर कैनन लगी हुई है जो 150 राउंड प्रति मिनट से फायर करती है। दोस्तों ये गन बहुत ही खतरनाक है। इसमें कुल मिलाकर 13 हार्ड पॉइंट है, जिसमें से एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा 6 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों इस फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी अधिक है, यह आसानी से ऊपर उड़ सकता है। दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। दोस्तों यह एक 4 प्लेन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, मतलब ये राफेल और तेजस की तरह डेल्टा विंग है जो आधुनिक एवियोनिक्स सेंसर और डिफेंसिव एयर सब सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस है। दोस्तों इसकी 27 mm की गन और एयर टू ग्राउंड और एयर टू एंटी शिप मिसाइलें, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इस विमान को दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसलिए दोस्तों इसको यूरोफाइटर टाइफून नाम दिया गया है, क्योंकि इसको यूरोपीय देशों ने मिलकर बनाया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत को 100 से अधिक फाइटर जेट की आवश्यकता है। दोस्तों भारत को टू फ्रंट वार की लड़ाई लड़ने में सक्षम होने के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, पर भारत के पास अभी 30 से 32 स्क्वाड्रन ही है। भारत दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत भारत में फाइटर जेट बना रहा है, पर दोस्तों उनको बनने में अभी समय लगेगा। 2035 तक, 2040 तक सभी तरह के विमान भारत में बनकर तैयार होंगे। उससे पहले दोस्तों हमारे को टू फ्रंट वार का खतरा का सामना करने के लिए फाइटर जेट खरीदने की आवश्यकता है। भारत यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून को बहुत अधिक देशों ने नहीं खरीदा। इसका मतलब ये नहीं कि यह फाइटर जेट ताकतवर नहीं है। ये दोस्तों फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। उसका फर्स्ट रीज़न तो बताता हूँ कि इसको 4 देशों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली। ये चारों देश दोस्तों हथियार को एक्सपर्ट करते हैं और अपने अपने फाइटर जेट बनाने में सक्षम है। पर दोस्तों ये जिस प्रकार से 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह से इन्होंने यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया। और दोस्तों इस फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक्स, वारफेयर सूट और राडार बहुत ही अव्वल दर्जे के लगाए गए हैं। दोस्तों भारत अपनी स्ट्रेटजिक शक्ति में लगातार इजाफा कर रहा है और दुनिया के कई देशों से उसने अत्याधुनिक हथियार खरीदे ताकि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों भारतीय
सेना दुश्मनों को खौफ ज़्यादा कर रही है, लेकिन आसमान की लड़ाई में भी भारत किसी से कम ना हो। और आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत को दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी हो गई है, और वो दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून है। और भारत इसको खरीद कर अपनी टू फ्रंट वार की लड़ाई में अपने आप को सक्षम बनाएगा, चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूरोफाइटर टाइफून खरीदना चाहिए या राफेल फाइटर जेट? दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया है, वरना दोस्तों एक इंग्लैंड के पायलट जो कि 3000 घंटे से अधिक यूरोफाइटर टाइफून को उड़ा लिया है, और उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अगले जब भी यूरोफाइटर टाइफून का वीडियो आएगा, तो उन्होंने किस प्रकार से तारीफ की है, और जो पायलट इस फाइटर जेट को उड़ाता है वही उसकी ताकत के बारे में सही तरह से जान सकता है। तो दोस्तों उन पायलट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो दोस्तों पायलट के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे, इसलिए दोस्तों उनको रडार और एविनिक्स के बारे में सारी जानकारी थी, और उन्होंने इस फाइटर जेट की ताकत को महसूस किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की सलाह दी है। तो भारत सभी एक्सपीरियंस को देखते हुए ही निर्णय लेगा, और भारत डसोल्ट राफेल या यूरोफाइटर टाइफून में से ही 100 से अधिक 125 फाइटर जेट खरीदेगा। दोस्तों आपको पूरी वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।